हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या आते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम जो है वो है, सबसे फर्स्ट पे आते हैं राष्ट्रपति, सेकंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे आते हैं प्रधानमंत्री, फोर्थ पे राज्यों के राज्यपाल और फिफ्थ पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिफ्थ ए पे आते हैं उप प्रधानमंत्री। भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष हैं और ये दोनों आते हैं क्रमांक 6 पे। तो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। वर्तमान में जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। लॉर्ड स्टैनली पहले भारत सचिव थे। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा कहा गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। इनके अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के, न्यायिक समीक्षा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी है, उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्तियाँ, ये भी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी है। तो इनमें से सभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। तब विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स एंड संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तीनों जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था। सो राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। किसका संशोधित संस्करण है। नेहरू रिपोर्ट का है। राइट ऑप्शन ए होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ये सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, नहीं, ये गलत है। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आए। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, न कि मणिपुर से अलग करके, तो इसलिए बी गलत है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, ये सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य के रूप में वजूद में आए, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन, राज्य मंत्रालय के सचिव बीपी मेनन और राजाओं की परिषद के चांसलर ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो बीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो वंशानुक्रम है, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होने से भी नागरिकता मिल सकती है, विदेशी नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता नहीं, ये गलत है। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे है इंडिया में, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पे यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? जन्म से यानी बाई बर्थ, वंशानुक्रम के आधार पर यानी बाई इनहेरिटेंस, पंजीकरण द्वारा यानी बाई रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण द्वारा यानी बाई नेचुरलाइजेशन, एंड क्षेत्र समाविष्टि द्वारा यानी बाई एरिया इनकॉर्पोरेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो वो है इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। इमैनुअल बनाम केरल राज्य बाद में यह निर्धारित किया गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 19(1) क में प्रावधानित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो वो है 86वां संविधान संशोधन 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उस रीति से देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए अनुच्छेद 21 में ए भाग जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51(a) में वर्णित मूल कर्तव्यों में संशोधन करके इनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो वो है अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 30। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समादेश यानी रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, एंड
उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी, एंड पांचवा जो है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? तो वह है DPSP के आर्टिकल 51। राइट ऑप्शन जो होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में राइट ऑप्शन बी होगा। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के खंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो वह है 43A अनुच्छेद 43 क। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 क के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 43 क यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की, जिसे अंततः संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हालांकि ये 8 मूल कर्तव्यों के लिए सुझाव दिए थे, ये समिति दी थी। 86वें यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राष्ट्रपति को है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र की राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाओं या विवादों की जांच का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इनको पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से जजेज को हटाया जाता है, तो ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, कैग भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के ऑल मेंबर्स के मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। हाँ, भारत का महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है धारण करते हैं। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो वो था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। हालांकि यह व्यवस्था 1978 के पहले नहीं थी। इसका सबसे पहले प्रयोग राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिन के भीतर चुनाव कराना है, इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इसका कारण है कि यदि उपराष्ट्रपति अपने पद पर न हो तो राज्यसभा में इसका कार्य उपसभापति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? जी हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? ये भी सही है। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो भारत का महान्यायवादी जो है ये तीनों कर सकता है ऊपर वाला। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, गलत है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो महान्यायवादी का पद संवैधानिक है, वो दिया गया अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महाअधिवक्ता का पद भी संवैधानिक है, ये दिया गया है एक आर्टिकल 165 में, यानी अनुच्छेद 165 में दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भी संवैधानिक है, ये आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 में दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेद से है? तो 163(1) में जो दिया गया है वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 239(2) में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से संबंधित है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 356 जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर हो जाने यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में कहता है। अनुच्छेद 371 जो है ये स्पेशल प्रोविज़न करता है गुजरात एंड महाराष्ट्र के बारे में, स्टेट के बारे में। सो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें कौन थे? तो उस समय PN भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किन में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो स्पेशल लीव पिटीशन के मामलों की संख्या सर्वाधिक है। राइट ऑप्शन ए होगा। 85% मामले जो है स्पेशल लीव पिटीशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो वो है प्रत्यानुदान यानी वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। प्रत्यानुदान किसी आकस्मिक और तुरंत आवश्यकता वाले मद पर खर्च से संबंधित है। इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। कैग रिपोर्ट भी पेश किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है? तो आर्टिकल 169 में दिया गया है। आर्टिकल 169 में क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 171 में क्या दिया गया है? कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन से लोग चुन करके आएंगे, कंपोजिशन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 171 में। 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। अनुच्छेद 182 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 182 में क्या दिया गया है? इसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है ये। राइट ऑप्शन जो होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की यदि बात किया जाए तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राकलन समिति की बात किया जाए यानी एस्टीमेट कमेटी की बात किया जाए तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 जो है लोकसभा से ही होते हैं। और सरकारी उपक्रम समिति की बात किया जाए तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं, तो इसमें भी टोटल हो गए 22। याचिका समिति की बात करें यानी कमिटी ऑन पिटीशन की बात करें, यदि वो लोकसभा की है तो उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और यदि राज्यसभा की है तो उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स किस में है? प्राकलन समिति में है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित है कि यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर, राजस्व जमा, लिए गए ऋण जमा, ये सभी जमा किए जाते हैं इसमें। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला, जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 266(1) प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके बनाई जा सकती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 105 में उल्लेख किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? दोनों सदनों में से किसी भी सदन में नहीं, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ बिल्कुल नहीं, केवल विधानसभा में। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। राज्य में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है, पुनः विधान परिषद में भेजने पर 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ अथवा सिफारिश के बिना विधानसभा को लौटाना होता है विधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो वो है साइबर कानून। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। शराब जो है स्टेट सब्जेक्ट है यानी राज्य सूची का विषय है। विदेशी व्यापार एवं मुद्रा ये दोनों संघ सूची का विषय है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई। मई 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के तहत संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित उपबंध किए गए सरकारिया आयोग की सिफारिश पे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? 371 अनुच्छेद जो है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन करता है, ये सही है। 371A नागालैंड स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविजन करता है, ये भी सही है। 371B असम के बारे में स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है, सही है। 371C जो है वो मणिपुर राज्य के स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है, मणिपुर, तो ये गलत है। और आंध्र प्रदेश के स्पेशल प्रोविजन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 371D। सो ये दोनों जो है तीनों तो मैच कर रहा है, करेक्टली मैच A, B एंड C। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। सही सुमेलित 3 है, डी वाला गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? तो AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आता है, मणिपुर नहीं है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। अनुसूची के अधीन आने वाले जो राज्य है वो है असम, मेघालय एंड त्रिपुरा।
त्रिपुरा। तो ए, सी और डी जो है सुमेलित है, सही दिया हुआ है, डी गलत दिया हुआ है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम, 3 राज्यों में लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर प्रधानमंत्री द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को आसान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? संथानम समिति की सिफारिश पे। राइट ऑप्शन डी होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा संबंधित प्रस्ताव पारित कर आयोग की स्थापना की गई थी, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। जनता दल सरकार ने शाह आयोग को नियुक्त किया था, जिसे उन परिस्थितियों की जांच करनी थी जिनके कारण वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। आयोग ने अपने परीक्षण में आपातकाल की घोषणा को उचित नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? सदन का अध्यक्ष या फिर सभापति करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा के सभापति व लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। सर्वप्रथम वीवीपैट का प्रयोग सितंबर 2013 में नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र, नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। एक वीवीपैट मतदान मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लग सके और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका कार्यकाल 1966 से 70 तक रहा, 70 के बीच रहा, की सिफारिश पर 2 विशेष प्राधिकारी लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013
के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा प्रकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है? तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। राइट ऑप्शन सी होगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। देश के किसी भाग में घूमने व बसने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार उनको प्राप्त है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? तो वो है अनुच्छेद 38। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, जनजातियों के प्रति, लेकिन संविधान में दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें से ए, बी और सी सही है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 4A में दिया गया है, 4 में। राइट ऑप्शन बी होगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क यानी 4A जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 51 क दिया गया है यानी 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे? तो वो थे बीबी गिरी। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल जो था 1969 से 74 के बीच रहा, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। ये 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? राजेंद्र प्रसाद नहीं, शंकर दयाल शर्मा भी नहीं, बीबी गिरी भी नहीं, जाकिर हुसैन रहे थे। राइट ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था? नहीं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? नहीं। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा? बिल्कुल नहीं। संविधान के प्रावधान से हटकर? राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, जसवंत चौहान, देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार भी इस समिति के मित्र व मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 81 व 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधन न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में है, राइट ऑप्शन सी होगा। सन 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में हैं। परिसीमन आयोग भारत सरकार के द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद 100 के अनुसार यानी आर्टिकल 100 के अनुसार लोकसभा में यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मत की गिनती बराबर हो जाती है तो उस दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था। तो वो थे पीए संगमा, राइट ऑप्शन डी होगा। पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो वो थी नरगिस दत्त, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था वो थी नरगिस दत्त। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो वो है अनुच्छेद 249, राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 240 किससे संबंधित है। तो यह है कुछ यूनियन टेरिटरी से संबंधित रेगुलेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 115 किससे संबंधित है। 114 जो है एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित है। 115 जो है कुछ एक्सेस ग्रांट से संबंधित है और अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है। यह है फाइनेंशियल बिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का किस देश की देन है। तो भारत की देन है, राइट ऑप्शन ए है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जिसे शून्यकाल के रूप में जाना जाता है इसे शून्यकाल भी कहा जाता है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है। इसे 1962 में भारतीय संसद मामलों में पेश किया गया था। इस अवधि में संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था, राइट ऑप्शन बी है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी। तो सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी 13 न्यायाधीशों की वो केशवानंद भारती 1973 के केस में बनी थी और दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में बाद में 1967 में बनी थी। गोलकनाथ केस में राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में यानी 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है संसद। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।